हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एग्जाम्स बहुत ही पास आ गए हैं अब, एंड टुडेज वीडियो इज ऑन द फुल प्रूफ प्लान दैट यू कैन यूज फॉर योर वन डे बिफोर एग्जाम्स. This video is applicable for both theory and practical subjects. So guys, listen this video till the end because ये strategy मैंने और बहुत से काफ़ी लोगों ने यूज करी है एंड दिस इज अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी जिससे आप अपना रिविजन प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते हो और उसको अच्छे से रिटेन कर सकते हो. ओके, सो गाइज लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज जो आपका 1.5 दिन होता है एग्जाम्स का, दैट इज दी 1.5 days दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो बेसिकली आई विल डिवाइड दिस पर्टिकुलर वीडियो इनटू 3 different days. That is the day when you have given the previous exam, the day of your preparation, which is the one full day that you get for your preparation, and third is the day of your exam that you are preparing for. ठीक है, so these are the 3 segments that I will divide this video into. Now coming to the first day, that is the day of your previous exam. So after you have come to your house after giving your exam, that time when you come after the exam, you will have some 4 to 5 hours with you during that day. So that is your day 1, the day of your previous exam. That is the day when you have to focus on the concepts and formulas in case of practical subjects and the points and keywords in case of theory subjects. Because हमारे पूरे एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, द कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज. अगर मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर है, अगर मुझे फॉर्मूलाज नहीं याद है, मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगी. अगर मैंने पॉइंट्स गलत लिख दिए हैं या फिर अगर मैंने पॉइंट्स के अंदर वो कीवर्ड्स प्रॉपर यूज नहीं करे हैं उसके कंटेंट में, तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है इज व्हाट वी विल फोकस ऑन आवर डे 1, दैट इज द डे आफ्टर वी कम after giving our previous exam. Okay, then coming to your day 2, that is the day of your preparation, the main day that you have for your preparation. On that day you will again now go chapter by chapter. You will start the chapter with the concepts and formulas in case of practical subject and with the points and keywords in case of your theory subject. And एक चैप्टर का जब आपने कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज पढ़ ली, उसके बाद आप उनके जो मार्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चंस आपने मार्क करके रखे हैं फाइनल डे पे देखने के लिए, आप उनको गो थ्रू करोगे. तो आपने एक चैप्टर उठाया, उसके कॉन्सेप्ट्स गो थ्रू करे, उसके फॉर्मूलाज फटाफट से रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस को देख लिया जो आपने मार्क कर रखा है, और वो 1 या 2 क्वेश्चंस जो आपने मार्क कर रखे हैं कि ये मुझे फाइनल डे पे सॉल्व करने हैं. बिकॉज हर चैप्टर का एटलीस्ट एक क्वेश्चन मैं बोलूंगी आपको सॉल्व भी करना चाहिए, सो दैट यू हैव दैट रिटन प्रैक्टिस ऑल्सो. सो दैट इज हाउ यू नीड टू अप्रोच द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. थ्योरी के केस में आप सबसे पहले फटाफट से सारे पॉइंट्स और कीवर्ड्स रिवाइज कर लोगे, उसके बाद आप एक बार एक पूरा चैप्टर की रीडिंग ले लोगे ऑफ द पोर्शंस दैट यू हैव हाईलाइटेड. क्योंकि एक चैप्टर में जरूरी नहीं है कि आप हर एक वर्ड पढ़ के जाओ. सो इफ दैट चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 15 pages, so it is not necessary that you actually read those 15 pages all together. No, I am sure आपने कुछ ना कुछ उसमें से हाईलाइट कर रखा होगा कि ये इम्पोर्टेंट है जो मुझे पढ़ के जाना है बिफोर द एग्जाम. सो दैट इज वॉट यू नीड टू फोकस ऑन. बिकॉज कई बार हमारे चैप्टर में बहुत सी चीजें एक ही चीज को 2 बार बोला गया है या फिर एक ही लाइन को रिपीटेड तरीके से अलग तरीके से बोला गया है. सो हमें सेम चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है. या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगता है बहुत सिंपल है यार, कि मतलब आपको कोई नींद से भी उठा के पूछ लेगा तो आप वो चीज बता पाओगे. सो ऐसे करके आप स्ट्रैटेजिकली अपने जो सिलेबस है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, ताकि वो आपके लिए रीडेबल हो, ताकि वो आपके लिए एक रीजनेबली कंप्लीट करने वाला सिलेबस बन जाए. ठीक है, ये चीज आपको खुद करनी पड़ेगी. अगर आप अभी अपना लास्ट रिवीजन कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो देन मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस जो आपको करने हैं फाइनल डे पे, या फिर जो कंटेंट आपको रीड करना है फाइनल डे पे, उसको आप मार्क करते हुए चल रहे हो, क्योंकि वो एक्सरसाइज करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो गाइज दिस वाज अबाउट योर डे 2. नाउ कमिंग टू द डे 3, द मेन डे, द डे ऑफ योर एग्जाम. अब जैसा कि मैंने पहले बोला था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज एंड हमारे पॉइंट्स एंड कीवर्ड्स. ठीक है, तो अब
ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स या ऐसे कुछ फॉर्मूलाज या ऐसे कुछ पॉइंट्स या कीवर्ड्स जो आपको लग रहा था फर्स्ट या सेकेंड डे पढ़ते वक्त, कि स्पेशली सेकेंड डे पढ़ते वक्त, कि यार ये मेरा थोड़ा वीक है या फिर ये पॉइंट मैं बार बार भूल जाती हूँ। आउट ऑफ द 5 पॉइंट्स आई एम श्योर 3 या 4 ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एकदम हमारे टॉप ऑफ द माइंड पे रहते हैं, बट 5th पॉइंट एक ऐसा होता है, 4th पॉइंट एक ऐसा होता है जो मैं बार बार भूल जाती हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे कोई कीवर्ड्स, बेसिकली हर पॉइंट के अंदर का एक कंटेंट होता है, हर कंटेंट में एक कीवर्ड होता है, ठीक है, मतलब कुछ कीवर्ड्स होते हैं। तो अगर कोई कीवर्ड्स मुझे लगता है मैं बार बार भूल जाती हूँ, या फिर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूलाज की अगर मैं बात करूँ तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स या ऐसे कुछ फॉर्मूलाज जो मुझे ऐसा लगता है मैं बार बार भूल जाती हूँ, तो वो मुझे सेकेंड डे पे बस एक छोटा सा मार्क करते हुए चलना है। क्यों ये करना है? क्योंकि वो है मेरे वीक पॉइंट्स, वो है मेरे वीक कॉन्सेप्ट्स या फॉर्मूलाज, ठीक है, जिनको मैं डे 3 पे यानी कि डे ऑफ द एग्जाम में, यानी कि जस्ट द टाइम दैट यू हैव बिफोर गिविंग द एग्जाम में मुझे एक बार वो गो थ्रू कर लेना है। तो अब मैं ये जो प्लान बता रही हूँ, इससे क्या हो रहा है कि मैं कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, पॉइंट्स, कीवर्ड्स जो हैं वो हर दिन पे रिवाइज कर रही हूँ। जो भी मेरे वीक पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं उसको भी मैं स्पेशली फोकस दे रही हूँ अपने एग्जाम के पहले, एंड साथ ही साथ मैं मार्क्ड क्वेश्चंस भी कर रही हूँ और अपना कंटेंट भी प्रॉपरली एक दिन एक बार में रिवाइज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये जो प्लान है इससे मैं आपको हर तरीके से कवर कर रही हूँ बेसिकली, कि आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, आपके वीक एरियाज भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे, और आपके जो मेन चीजें हैं जिस पे मार्क्स मिलते हैं या जिसकी वजह से आप पेपर कर पाते हो, विच इज योर कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज एंड योर पॉइंट्स, कीवर्ड्स, उस पे आप 3 टाइम्स फोकस कर पा रहे हो, ठीक है। सो गाइज दिस प्लान इज एक्चुअली अ गुड प्लान, जो कि मैंने खुद भी फॉलो किया है एंड मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट भी किया हुआ है, एंड उन लोगों ने भी फॉलो करके इसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो दैट इज वाई आई एम कॉलिंग दिस अ फुल प्रूफ प्लान। 2 और इम्पॉर्टेंट चीजें जो इसके साथ आपको ध्यान देनी है, जब भी आप अपना 1 डे बिफोर एग्जाम प्लान बना रहे हो, जो आपको अभी बना लेना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप जितना टाइम जिस चैप्टर को एलोकेट कर रहे हो, गाइज मेक श्योर कि आप उस टाइम में अपना वो चैप्टर कंप्लीट कर लो। अगर आपने 1 घंटा किसी चैप्टर को दिया है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू इंक्रीज दैट 1 आवर टू 2 आवर्स, बिकॉज इससे क्या होगा, आपका जो दूसरा चैप्टर है आपको उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मैंने पर्सनली ये गलती करी थी एसएफएम के एग्जाम में, मैं खाली 50% ऑफ द सिलेबस पढ़ के जा पाई थी, जस्ट बिकॉज मैंने अपने हर चैप्टर का टाइम एक्सीड कर दिया था। सो चाहे आपका रिविजन अच्छे से हो चाहे अच्छे से ना हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आपको 1 घंटे में अगर चैप्टर करना है तो करना है, क्योंकि टाइम आप बढ़ा नहीं सकते हो। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप सम बफर टाइम। 2 घंटे का या 3 घंटे का एक बफर टाइम अपने प्लान में जरूर रखना, कि 1% अगर हम कहीं पे बहुत ही खराब, मतलब मेरा चल रहा है एंड आई हैव टू इंक्रीज द टाइम इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं एटलीस्ट वो बफर टाइम को यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। सो ये 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो गाइज दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी को भी कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, इशू है, स्ट्रेस है, आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डिटेल्स डाल रही हूँ, सो आप मुझे मैसेज कर सकते हो या मेल कर सकते हो, एंड देन वी कैन कनेक्ट पर्सनली। आई विल सेंड यू द डिटेल्स अबाउट दैट। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लाइव अपडेट्स। एंड गाइज प्लीज, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, देन गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच गाइज, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू यू ऑल।